पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2026 का एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6। अभी तक हमने जो 5 एक्सपेक्टेड पेपर किए हैं उनके लगभग जो भी स्टूडेंट उसको कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो सेम ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के हों, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे हिंदी के हों, और कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन भी सीधे हमारे प्रैक्टिस सेट से आ रहे हैं। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो अपना जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि आपको अपना प्रैक्टिस करते रहना है और साथ में ही आपको देखते जाना है। आप देख के जाएँगे तो क्या होगा कि आपकी तैयारी है बूस्ट हो जाएगी। साथ में ही हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो एसएससी जीडी में बहुत रेयर मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो वो टॉपिक भी आपको लास्ट में बताए जाएँगे कि इन टॉपिक को आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। तो और अगर इस कंप्लीट होने के बाद, ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद हम आपको इसमें एक क्विज देंगे, आपको क्विज लगानी है। क्विज लगभग जो हम कराएँगे उसी टाइप की होगी, लेकिन क्विज लगाना बहुत ही कंपल्सरी है क्योंकि क्विज लगाने से आपकी जो आपने जितना भी पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएँगी, ठीक है? तो बिना देरी के अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, आपको कमेंट में साथ में ही आंसर बताते जाना है और लास्ट में आपको ये बताना है कि आपके कितने आंसर सही रहे। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसे दूसरा पद पहले पद से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कंगारू, बाइल्ड ईगल, शेर या पांडा, बताओ इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार भारत का राष्ट्र पशु बाघ है, भारत का राष्ट्र पशु बाघ है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय पक्षी वाइल्ड ईगल है। क्या है? वाइल्ड ईगल है। तो जो दूसरा पद अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है क्योंकि ये तीसरे पद से संबंधित है, तो ये थोड़ा-सा है। इसमें अपन ऐसा कर लिख सकते हैं राष्ट्रीय पशु, ऐसा नहीं, भारत बाघ समानुपात, इसी प्रकार अमेरिका। इसका डैश था। तो इस स्थान पे क्या आएगा? वाइल्ड ईगल। क्या आएगा? वाइल्ड ईगल राइट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसी प्रकार अमेरिका का जो राष्ट्रीय पशु है वाइल्ड ईगल है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन सीधा परीक्षा में आया है। दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। बताइए कान, आंख, गुर्दा या नाक, इसमें से क्या विषम है? तो जो कान है, आंख है और नाक है, ये बाहरी अंग है, जबकि गुर्दा कैसा है? गुर्दा शरीर का आंतरिक अंग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दा, सी। बहुत ही अच्छा, जिन जिन ने सी बताया है वो उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मैन को 28 के रूप में कोडित किया जाता है तो रैन को कोड क्या होगा? बताइए। तो मैन को कैसे किया जाएगा? आपको सभी अगर याद होना चाहिए, इन सभी अल्फाबेट के कोड याद होना चाहिए। एम का कितना कोड है? 13 है, और ए का कितना कोड है? 1 है, और एन का कितना कोड है? 14 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा? 13 प्लस 1 प्लस 14 बराबर 28 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है। तो अगर इन तीनों वर्ड को जोड़ के ये बन रहा है तो इनको जोड़ के भी कुछ कोड बनेगा। तो कैसे बनेगा आपको वहां पे देख लेते हैं। आर हो गया, ए हो गया और एन हो गया। आर का कितना होता है कोड? 18 होता है। ए का कितना कोड होता है? 1 होता है। और एन का कितना होता है? 14 होता है। इन अगर तीनों को जोड़ते हैं हम, जोड़िए आप सभी, कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 33। तो इस प्रकार आर आर ए एन को कोडित कैसे कर सकते हैं हम? 33 में कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 30 है? नहीं, बी 33। तो राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है सीधा परीक्षा में। एक क्वेश्चन सीधा आपको परीक्षा में देखने को मिल रहा है, ये वाला कोड वाला, कि उसमें आपको सबसे पहले ज्यादा कोई लॉजिक नहीं लगाना है और जोड़ देना है। उनके जो अल्फाबेट की नंबर्स हैं उनको जोड़ देना है, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें आपको ज्यादा लॉजिक कुछ नहीं लगाना है और ना ज्यादा आपका टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एक आज जरूर आ रहा है श्रृंखला को पूरा करने वाला, तो आपको इस क्वेश्चन को करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। बताइए। तो क्या है? 2 है, 5 है, 11 है, 23 और 47 है। बताइए क्या है? इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है? +3। इसमें क्या हो रहा है? +6 हो रहा है, नहीं हो रहा? इसमें कितना हो रहा है?
12, इसके बाद प्लस कितना हो रहा है 24, यानी कि क्या हो रहा है 3 का मतलब इसको दोगुना करेंगे 6 हो जाएगा, इसको दोगुना करेंगे 12 हो जाएगा, इसको दोगुना करेंगे 24 हो जाएगा। अब हम 24 को जब दोगुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48, तो यानी कि इसमें 3 जोड़ा था, इसमें 6 जोड़ा था, इसमें 12 जोड़ा था, इसमें 24 जोड़ा था, तो 47 में कितना जोड़ेगा 48 जोड़ेगा। 47 और प्लस 48 कितना होता है बताइए भाई साहब, आप लोग कमेंट में बताइए कितना होता है। 47 और 48 95, 95 यानी कि ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये पूछ भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, सुरेश ने एक महिला, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सुरेश ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। सबसे पहले हम बनाते थे महिला। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है अपन को सिर्फ वही करना है, वह मेरे पिता की, यानी कि सुरेश के पिता होगा ये, सुरेश के पिता, सुरेश के पिता की एक हो गई बेटी, ठीक है, और ये हो गई सुरेश के पिता की एक और बेटी। तो सुरेश, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है? तो यानी कि सुरेश ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की, यानी कि वो सुरेश के भी पिता कहलाए, तो ये सुरेश के भी पिता कहलाए, कहलाए कि नहीं कहलाए बताइए आप लोग, सुरेश के भी पिता कहलाए। तो इसकी बेटी की बेटी है कौन, वो महिला। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुरेश उस महिला से क्या संबंध है, तो इस महिला का सुरेश कौन लगा, तो इसकी महिला की ये माँ कहलाई, ये कौन कहलाई, माँ, माँ कहलाई। तो माँ का भाई कौन कहलाया, महिला का मामा कहलाया कि नहीं कहलाया बताइए आप सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक है, आप जो क्वेश्चन में बोलता जाए आपको वो करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले तो देखो, अगर टाइम लेके करोगे तो आप सभी कर लोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ एक थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, थोड़ी सी जल्दी कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पे क्या है, 2 1 4, सबसे पहले तो 2 1 4, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो ज्यादा बार आता है पहला अक्षर, तो वही वाला ऑप्शन सही होता है। यहाँ पर 2 आए हैं, चलो ठीक है, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। सबसे पहले एम आया है, सभी में आया है, ए इसमें आया है, इसमें आया है ए, इसमें भी आया है ए, और इन दोनों में नहीं आया, तो एक और दो में से कोई एक होगा। ठीक है, ए के बाद जी आया है, इसमें जी भी इसमें भी आया है, एन इसमें आया है, इसमें आई आया है। तो जो आप अल्फ़ाबेट आपको पता होंगे कि आई का नंबर जो है एन से क्या होता है। अगर बात करें हम इन 4 अल्फ़ाबेट की, तो बाकी तो सब तो ठीक है, लेकिन जो आई का नंबर है, आई का मतलब कि 9 है, और यहाँ पर एन का कितना है, एन का होता है 14, तो इसका कम है, तो पहले आएगा मैजिक, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा कौन आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 1, इसके बाद चलो ये 2 तो हो गए। अब उसके बाद इन 2 में देखें, एम के बाद ए के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ओ आता है या यू आता है बताइए। पहले आता है ओ, तो इसके बाद आ जाएगा 3, फिर उसके बाद आता है यू, यानी कि 4 आ जाएगा। वो 2 1 3 4 कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। सही बोले, कमेंट में जिसने ए लगाया है, बहुत ही प्रिंस देशमुख करके का आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ माइनस है, तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 20 प्लस 5 गुणित 2। ठीक है, तो यहाँ पर और हाँ ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका आपको आंसर कमेंट करना है, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, प्लस को क्या करना है 20, प्लस को क्या करना है आपको, प्लस का अर्थ कर दिया हमने, यहाँ पर भाग कर दिया। ठीक है, फिर लिख दिया 5 लिख दिया, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस कर दिया हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते, सबसे पहले क्या करते हैं भाग, 5 से भाग करेंगे 20 में, तो क्या हो गया 4, और माइनस 2, माइनस अच्छा गुणा का अर्थ माइनस था, तो माइनस 2 बराबर आ जाएगा 2। बहुत ही जीरो क्वेश्चन था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, बताइए, ये भी कोई इजी क्वेश्चन हो, कमेंट आप सभी को जरूर करना, बताइए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, 8 27 64 और 125, बताइए। 8 27 64 125 क्या हो रहा है इसमें, और इसमें क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए। यहाँ पे करना है हमें 2 का क्यू, यहाँ पे हमने किया 2 का क्यू, क्यों किया 2 का क्यू है ना ये,
यहाँ पे भी क्या है 3 का क्यू है, यहाँ पे भी क्या है 4 का क्यू है ना 64 4 का क्यू, यहाँ पर भी है 5 का क्यू। तो आप देख रहे हैं एक प्रकार की सीरीज चल रही ना, 2 का क्यू हुआ, फिर 3 का क्यू हुआ, फिर 4 का क्यू हुआ, फिर 5 का क्यू हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको लॉजिक लगाइए ना 6 का क्यू आएगा। तो 6 का क्यू क्या है, 6 का क्यू क्या होता है बताइए, 216 होता है 6 का क्यू। यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप जिनने कमेंट किया है बिल्कुल राइट आंसर है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रिंस आपका राइट आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ओपी राजेश करके भी एक स्टूडेंट है, उनका भी राइट आंसर आया है 216, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 मित्र जो हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। चलो पंक्ति बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हमने पंक्ति बना ली, 5 मित्र को बैठा देते हैं, 1 2 3 4 और 5। चलो ठीक है, ए बी की दाईं ओर है। चलो अभी कहीं भी बैठा देते हैं, ऐसा करते हैं इसको यहाँ बैठा देते हैं। ए बी के दाईं ओर है, लेकिन सी के बाईं ओर है। ए बी के दाईं ओर है, कहाँ पर है, ए दाईं ओर, बी के दाईं ओर, ए बी के दाईं ओर है। चलो यहाँ पे बैठा दिया हमने, ठीक है। सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर है। चलो ठीक है, डी डी बी के बाईं ओर है, डी जो है बी के बाईं ओर है। तो हम फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, आप एक मिनट रुकिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी बी ए और सी, डी बी के बाईं ओर आ गया ना, आ गया कि नहीं आया गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और कोई बैठा होगा, माना कि वो एक्स था, कोई भी होगा, एक्स था, इसमें बताया नहीं गया, 5 दोस्तों के बारे में बताया नहीं गया, माना कि वो एक्स था। तो अब अपन को ये बताना है कि इसमें से बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा है बताइए, बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। पर जब भी आप कमेंट करें तो ये बताते चले कि ये कौन से क्वेश्चन का है, जैसे 9 का ए, 10 का बी, तो क्या होगा, मुझे देखने में इजी होगा। आप ए बी लिख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन 9 का ए 10 का बी ऐसा कुछ लिखते जाए साथ में, तो वो इजी रहेगा मेरे लिए देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम शब्द का योग चुने। विषम शब्द चुनना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को कमेंट जरूर करना। बताइए, कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं। चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं। गन क्या करती है, गोली चलाते हैं। कप से क्या करते हैं, पीते हैं। बताइए इसमें विषम क्या है। इसका आपको जरूर बताना है कमेंट में। आप 10 का तो आपको बताना ही है, बहुत ही थोड़ा सा एक प्रकार लॉजिकली क्वेश्चन है, आप आसानी से नहीं कर पाएंगे इसका। आपको जो भी गलत भी बने तो आपको बताना है। नहीं, बिल्कुल गलत, गलत गलत है, सी नहीं आएगा इसका, प्रिंस इसका सी नहीं आएगा। देखो, कलम से लिखते हैं एक प्रकार की क्रिया है ये, तो कैसी क्रिया है, औजार टाइप की है कि कलम से लिख रहा है, चाकू से काट रहा है, औजार है ना, गन से गोली चला रहा है। लेकिन कप से पीने की क्रिया चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हट के रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी नंबर का कप, डी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा रहेगा, डी रहेगा। इनसे क्रियाएं हो रही हैं किसकी, जैसे कि कलम से लिखना, चाकू से काटने का, समझ रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन पीने के लिए उपयोग हो रहा है, वह औजार नहीं है, कप जो है औजार नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य करा शास्त्रीय नृत्य से। ये क्वेश्चन मैंने लगभग आपको 4 से 5 बार करा दिया है प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट ही है, तो कई बार कराना पड़ता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए। केरल होगा, तमिलनाडु होगा, उत्तर प्रदेश होगा या उड़ीसा होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु। देखो, तो इसका मैंने क्या बताया था आप सभी के लिए, इसका जो जो भी आंसर कमेंट कर रहा है तो सही करे, या तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल होगा क्या, नहीं होगा, तमिलनाडु होगा, नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश होगा। क्यों होगा उत्तर प्रदेश, मैंने बताया था, कत्थक यानी कि कत्था, कत्था यानी कि पान वाला कत्था, पान वाला कत्था होता है। तो पान कौन खाता जाता है, यूपी वाला पान, यूपी के लोग ज्यादा पान खाते हैं। तो ठीक है, यूपी से आपको याद रखना है कत्था, कत्था का किस चीज में पान में लगता है ना, वो कत्था, तो कत्था से कत्थक, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यूपी यानी कि कत्थक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जो भारत का नेपोलियन है उसे किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या अशोक को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन या अशोक को? किसे कहा जाता है ये? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को नहीं, सॉरी सॉरी, अर्चन समुद्रगुप्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी यही हम। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है बताइए? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है बताइए? सबसे पहले तो ओजोन परत क्या काम करती है? ओजोन परत काम होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा। सूर्य जो ओजोन परत का काम होता है, कौन से मंडल में होती है? क्या क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। जो क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो समताप मंडल से क्या करती है? ओजोन परत हमारी रक्षा समताप मंडल में रहती है और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है आईपीएल का। बताइए, आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, अभी आईपीएल चल भी रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था, सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता था, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और अभी आपको बताना है कि अभी जो आईपीएल चल रहा है उसमें सबसे अच्छा जो खिलाड़ी है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? सभी टीमों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी एट प्रेजेंट वाले आईपीएल में कौन सा है? आपको वो कमेंट में जरूर बताना है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए? कोलकाता नाइट राइडर्स, सही बोले आप लोग, कोलकाता नाइट राइडर्स। राइट आंसर हो जाएगा केकेआर। ठीक है, इसने तीसरा खिताब जीता था। कौन सा खिताब जीता था? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। जो आरबीआई के मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, किसमें है बताइए? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। आपको याद रखना है जो स्थापना है इसकी कब हुई थी? 1935 में हुई थी। तो आपको यहाँ चीजें याद रखनी है, जो मैं आपको बताता जाऊँ वो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है, 7.4 होता है, 8.4 होता है या 5.4? थोड़ा सा क्षारीय होता है, 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि मनुष्य के जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति। राइट आंसर। पृथ्वी नहीं है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। आप लोगों को करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाद में कुछ भी लगा लीजिएगा, अभी इसकी कुछ देंगे आप लोगों को तो वही सेम कुछ आप लगाएंगे। जब आप इन्हीं क्वेश्चन को एक बार और लगाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन। आपको दोबारा ना क्लास देखनी है ना इनको पढ़ने की जरूरत है। लास्ट में बस कुछ को आपको कमेंट कर देना है, कुछ आपके मिल जाएगा। तो महानदी बना है कौन सी नदी पर? महानदी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध बना है जो महानदी बना है। और इसके बारे में और क्या पता है? किया है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। आपको याद रखना है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है भाई। ये चीजें आपको याद रखनी है, साथ ही साथ में आपको याद रखनी है कि उड़ीसा में बना है। ठीक है, उड़ीसा में सबसे लंबे बांधों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, क्या भगत सिंह ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था या लाला लाजपत राय ने दिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससीजीडी में भी। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था क्या? बिल्कुल नहीं। भगत सिंह ने दिया था? नहीं। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं। ये नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान, हाँ धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे शिक्षा मंत्री हैं। कौन है इस समय? शिक्षा मंत्री हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहे हैं अभी एसएससी जीडी में, लेकिन आपको वीडियो इसलिए देखनी है ताकि आपको लग जाए, पता लग चल जाए कि किस टाइप का पैटर्न आ रहा है। इस टाइप का पैटर्न आ रहा है, आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। कभी कभी कुछ कुछ इजी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप लोग नहीं कर पाते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन आ जाए तो कैसा होगा इसका? अगर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 0.5 का कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर 0.25, ठीक है। तो 0.25 प्लस 0.25 कितना होता है? 0.50 होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लोल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी क्वेश्चन कभी भी पूछ ले कि प्रथम n संख्याओं का योग, जैसे पहली 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 पूछ ले, 10 पूछ ले, जितनी ही पूछ ले, तो सबको एक फॉर्मूला याद करना होगा कि प्रथम n संख्याओं का योग कितना होता है बताइए? योग होता है प्रथम n संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद जरूर रखना है। प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग होता है n n प्लस 1। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सबसे पहले तो 10 का हमें योग करना है। 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 11। ठीक है, 11 हो गया। ये हो गया 10 सम का योग। हो गया कि नहीं हो गया भाई साहब? इतनी बात आप लोग बता दीजिए कमेंट में कि हो गया कि नहीं हो गया। आ गया, योग आ गया हमारा। इसको सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम सॉल्व नहीं कर रहे, इतना नहीं ले रहे हैं। अब जब औसत निकालते हैं तो क्या कहते हैं? योग बटे और आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग तो ये आ गया, तो यानी कि 10 गुणित 10 प्लस 1 अपॉन, और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10 पूछ रहा ना, 10 सम, तो 10 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 11 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया, यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा गया है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 500 में खरीदा कर 600 रुपए में बेचा गया है। सबसे पहले तो 600 में बेचा गया है, मान की ए सेलिंग प्राइस है, ये कहलाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट कितना हो गया हमें? 100 हो गया, 100 प्रॉफिट हो गया। तो हमेशा जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो 100 का प्रॉफिट है, हमें कितने पर है? 500 पे है, इंटू 100 काट देंगे, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार, ये हमारा 20% आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 441 का मान क्या है बताइए? क्वेश्चन इजी है लेकिन आप लोगों को करना आना चाहिए। बताइए अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 441 का मान कितना है? तो आपको याद होने चाहिए, रूट याद होने चाहिए। जैसे 625 किसका वर्ग है बताइए? ये वर्ग है अपना 25 का, प्लस 441 किसका वर्ग है बताइए? 21 का वर्ग है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 20 20 40 46। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कमेंट करते जाएं भाई लोग, कमेंट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 है, बी अनुपात सी 4 अनुपात 5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इस क्वेश्चन को मैंने कई को सेट में करवाया है। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको लिखना है ए बी और सी लिखना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। ए अनुपात बी कितना दिया है? 2 दिया है, 3 दिया है। बी अनुपात सी कितना दिया है? 4 अनुपात 5 दिया है। ठीक है, अब इसको लाइन खींचिए। 4 के सामने खाली जगह पे 4 लिख दो, 3 के सामने खाली जगह पे 3 लिख दो। इनका मल्टीप्लाई कर दो। 4 का 2 में करेंगे 8 आ जाएगा, 3 का 4 में करेंगे 12 आ जाएगा, 5 का 3 में करेंगे 15 आ जाएगा। ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? इसमें ऑप्शन में कौन था? ये रहा हमारा ए ऑप्शन, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 40% 80 है, किसी संख्या का 40% 80 है, तो वह संख्या क्या है? माना कि वो संख्या कितनी है? अगर मान लेते हैं, माना कि वह संख्या क्या है? माना कि वह संख्या x है। ठीक है, x है।
तो x का अगर हम 40% निकालते हैं, 40% तो कितना आ रहा है बताइए? 80 आ रहा कि नहीं आ रहा? क्वेश्चन यही कह रहा किसी संख्या का 40% 80 है, तो x का 40% कितना आ गया? 80। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, x इसी साइड रहेगा, इसको 40/100 को साइड ले गए, 80 गुणित 100/40, 40 से काट देंगे 2 बार, 40 दूनी 80, तो यानी x बराबर आ जाएगा 200। तो हमने यही संख्या मानी थी। राइट आंसर क्या की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? 200 होगी वो संख्या। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बताइए आप लोग। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 10। चौड़ाई कितनी है? 8। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 80। ये रहा 80 वर्ग मीटर। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1200 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? बताइए। आपको ये फॉर्मूला पता ही है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होगा अपना क्या? ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज। पी क्या कहलाता है? पी कहलाता है मूलधन, आर कहलाती है दर और टी कहलाता है समय। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1200 गुणित दर कितनी है? 5 गुणित समय कितना है? 2 वर्ष अपॉन में 100 रखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, आपको 100, 5 दूनी 10, यानी कि 120 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न आ रहा है। अगर बात करें आपसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सिर्फ डाटा चेंज आ रहा है। तो आपको ये करना है, पूरा से प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, क्योंकि पैटर्न सेम आ रहा है, सेम टाइप आ रहा है। आपको सेट लगा के जरूर जाना है। सेट आप लगा रहे हैं तो उससे आपको 100% मदद मिलेगी। सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पर करते प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका 100% जो मैथ्स रीजनिंग है आप करके आएंगे पूरा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में अगर पढ़ते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा से जब हम मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो क्या करते हैं उस कंडीशन में? उस कंडीशन में क्या करते हैं? और वो दूसरा चीज़ बताइए, मीटर प्रति सेकंड से जब हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में क्या करते हैं? जब किलोमीटर प्रति घंटा से किसी राशि को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो उसमें करते हैं 5/18 से गुणा। और मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो उसमें करते हैं हम 18/5 से गुणा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार मैंने बता दिया जिनको पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, तो 72 गुणित 5/18, 18 चौको 72, 4 से 5 में गुणा करेंगे तो यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट नहीं कर रहा है भाई, आप लोग कमेंट जरूर करते जाएं यार, आप लोग समझ नहीं रहे। कमेंट करने से क्या होता है, चीज़ें रिकॉल होती हैं। 3/4 को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? सीधी बात, प्रतिशत में जब भी बदलने को आए कोई फ्रैक्शन तो आपको 100 का गुणा कर देना उसमें। इसमें हमने 100 का गुणा किया, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 का 3 में गुणा करेंगे तो यानी कि 75%। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। आंखें फेर लेने मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए? दूसरी तरफ देखना, प्रतिकूल होना, बदल जाना, गुस्सा करना, धोखा देना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रतिकूल होना या बदल जाना। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है बताइए? प्योस है, नीर है, विष है या पावक है? अमृत का पर्यायवाची शब्द प्योस है, नीर है, विष या पावक है? तो क्या है? प्योस। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन, कभी इत्री, कभी इत्री और कभी इत्री। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कब इत्री, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए।
कभी जो पहले कभी ना हुआ, अद्वितीय, अनुपम, अभूतपूर्व, अपूर्व। क्या हुआ राइट? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगम का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जंगम का जो विलोम शब्द है वो क्या है? स्थावर। क्या है? स्थावर है जो जंगम का विलोम शब्द है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है चोट लगना, प्रतिष्ठा नष्ट का होना, बीमार होना, अपमान करना। प्रतिष्ठा नष्ट होना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशानन में कौन सा समास है? दशानन, जिस 10 सिर वाला, जिसके 10 सर हों। इसका अगर बात करें, जिसके 10 सर हों, दशानन बताइए, जिसके 10 सर हो, इसमें कौन सा समास होता है? जिसके, जिसका, जिसके, जिसके आ जाए तो उसमें क्या आ जाता है? बहुब्रीहि समास आ जाता है। बहुब्रीहि समास आ जाता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बताइए, करुण का, वीर रस का, शांत रस का, या करुण का क्या है बताइए? ये वीर रस का स्थायी भाव है कौन सा? उत्साह, ठीक है। और रही बात 39वां क्वेश्चन की, रिक्त स्थान भाई, सत्य की हमेशा क्या होती है? हार होती है, विजय होती है, समाप्ति होती है, या कमी होती है? सत्य का क्या होता है? राइट आंसर कमेंट कीजिए 39 का। सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत या विजय, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा 40 क्वेश्चन। उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, या दयालु, या परोपकारी? तो क्या है? कृतज्ञ। कभी कोई कोई कृतघ्न भी लगा देता है, तो कृतघ्न क्या है? उपकार ना मानने वाला। उपकार ना मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। तो यहाँ तक हमने कितने क्वेश्चन किए अपने? 40 क्वेश्चन किए। आप सभी को ये कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके राइट थे, ठीक है, कितने आप क्वेश्चन आपके राइट थे, ठीक है। आपको इसके बाद अगर जिस जिस स्टूडेंट को क्विज चाहिए है तो बताओ। क्विज ऐसी रहती है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए इसमें से, जैसे जीके के किए आपने, हिंदी के किए, तो इसमें जीके वगैरह के कुछ क्वेश्चन सेम ही रहते हैं क्विज में, ताकि आपको वो जीके याद हो जाए। और अदरवाइज मैथ्स और रीजनिंग के बिल्कुल डाटा चेंज करके क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, डाटा चेंज कर दिया जाता है, जिससे आप वो करेंगे तो आपकी जो मेमोरी है बूस्ट हो जाएगी। तो अगर वो आपको फ्री क्विज चाहिए है तो आप कमेंट में बता दें कि आपको वो फ्री क्विज चाहिए। क्विज बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए, कोई पेमेंट नहीं देनी उसके लिए, क्विज बिल्कुल फ्री है। और वेल प्रिपेयर टेक्स्ट बुक पे जैसे आप क्विज लगाते हैं उस प्रकार की क्विज है, टाइमर के साथ। तो अगर आपको क्विज लगानी है तो कमेंट में आप हमको बता सकते हैं, तो बताइए क्विज आपको लगानी है, यस और नो? नहीं लगानी तो फिर मैं अवेलेबल नहीं करवाऊँगा उसको। ठीक है गाइस, तो जिसको लगानी है तो बता देना, फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से लगा लेना, फ्री क्विज रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको किसी को कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो तो बता सकता है। बाकी किस-किस का एग्ज़ाम हो गया, जिसका होता जाए हमारे लिए आप कमेंट में बताते जाएँ कि आपका एग्ज़ाम हो गया और आपका अब कब होने वाला है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहें और पढ़ते रहें।